ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ये क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजिस ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम टीबी। माइकोबैक्टीरियम टीबी की वजह से जो इन्फ्लामेशन लेप्टोमेनिंजिस की हो जाती है उसे टीबी मेनिंजाइटिस कहेंगे। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है टीबी की, टीबी मेनिंजाइटिस यानी CNS इन्वॉल्वमेंट। सिंस इट टेक्स एटलीस्ट 4 months टू डिवेल्प, सो इट इज़ नॉट रिपोर्टेड इन इन्फेंट लेस देन 4 months ऑफ एज। ये इसका एक डायग्नोस्टिक पॉइंट भी हो सकता है कि इसको डेवलप होने में 4 months लगते हैं, तो 4 months से कम उम्र बच्चे में ये कभी भी डेवलप नहीं होता। हाईएस्ट इंसिडेंस इसकी होती है बिलो 5 years ऑफ एज, और मैक्सिमम रिस्क ऑफ टीबी इज़ विद इन 6 months ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन के 6 months के अंदर जो है ना मैक्सिमम रिस्क होता है टीबी का। हिस्ट्री ऑफ चेस्ट और लंग डिजीज़ इन अ फैमिली मेम्बर में हेल्प डायग्नोसिस। अगर पहले किसी फैमिली मेम्बर को है लंग डिजीज़ तो ये ज़्यादा क्लियरली टीबी मेनिंजाइटिस की तरफ जा रहा होता है सिनेरियो। और हिस्ट्री ऑफ मीजल्स मे प्रीसीड ऑनसेट ऑफ टीबी मेनिंजाइटिस। अगर पहले उसको मीजल्स हुआ है तो उसकी वजह से भी हम सिनेरियो में टीबी मेनिंजाइटिस की तरफ जाएंगे। अब इसकी पैथोजेनेसिस में क्या है? केशियस लेयन फॉर्म्ड इन कोटेक्स मेनिंजिस कोराइड प्लेक्सस। जिस तरह टीबी जो है कहीं भी जहाँ भी एरिया को केशियस लेयन फॉर्म करता है, तो ये अगर CNS को इन्वॉल्व करेगा तो सारे कोटेक्स मेनिंजिस या कोराइड प्लेक्सस में केशियस लेयन बनाएगा। केशियस फोकाए फॉर्म ऑन ब्रेन से सरफेस रिच से फोकाए उसे कहते हैं। दीज फोकाए इन लार्ज इन साइज एंड डिस्चार्ज बेसिलाई इन CSF। फिर ये फोकाए लार्ज होते हैं और CSF बेसिलाई को CSF में रिलीज़ करते हैं। एक्सुडेट फॉर्म डेट इनफिल्ट्रेट्स वेसल्स काजिंग इन्फाक्शन। एक्सुडेट बनेगा जो कि वेसल्स को इनफिल्ट्रेट करता है और इन्फाक्शन काज करेगा। इसकी मोस्ट कॉमन साइट जो है ब्रेन स्टेम में इन्वॉल्व 3rd, 6th एंड 7th क्रेनियल नर्व्स। फिर है सिस्टम्स ऑब्स्ट्रक्टेड, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस हो जाता है और सेरेब्रल एडिमा। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में इसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया, जिसमें स्टेज 1 प्रोडोर्मल स्टेज कहते हैं। उसके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं हेडेक, ड्राउजीनेस और स्टेग्नेशन ऑफ माइलस्टोन्स होता है, इरिटेबिलिटी होती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, फीवर, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन। मतलब जो जनरल सिम्टम्स हैं वो स्टेज 1 प्रोडोर्मल स्टेज में अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब स्टेज 2 में ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है वो होती है ड्यू टू हाइड्रोसेफलस, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर और मेनिंजल इरिटेशन की वजह से। इसमें मेनिंजल इरिटेशन के साइन आना शुरू हो जाते हैं, जिस हेडेक कार्डिनल सिम्टम मोस्टली ओसिपिटल हेडेक होता है, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन ये पहले भी थी प्रोडोर्मल स्टेज में। 3rd, 6th एंड क्रेनियल 7th पालसी यानी एब्ड्यूसर नर्व की पालसी कॉमन मिलेगी, ओक्लो मोटर पालसी मिलेगी जिसकी वजह से स्क्विंट होगा, फेशियल पालसी मिलेगा, बंजिंग एंटीरियर फोंटेनल होगा, सूचर से सेपरेटिंग होंगे जो कि क्रैकपॉट साइन कहते हैं। टीबी में मिलेगा, पेप्लोडीमा मिलेगा, इनलार्जिंग हेड सर्कमफेरेंस होगा, कोलाइड ट्यूबरकल्स हमें फोटोस्कोपी पे मिलेंगे, सेमी कॉन्शियस एंड में डेवलप कन्वर्जेंस। स्टेज 3 कोमाटोज होती है ड्यूरिंग 3rd वीक, इमेशिएटेड एंड स्कैपुलस मासिस हमें मिलते हैं। स्कैपुलस मासिस कहते हैं हार्डन फिजिस को इन एब्डोमिन। और मतलब जब वो स्टेज 3 की तरफ प्रोग्रेस कर गई है तो इसके सिम्टम्स और सवेयर हो जाएंगे। हाई ग्रेड फीवर और कन्वर्जेंस मिलेगा, ओपिस्टोटोनस मिलेगी, हाइपरटेंशन और टैकेसेरेब्रे। किसे हम कहते हैं कंजेस्टिव स्ट्रीक प्रोड्यूस बाय ड्राइंग द नेल अक्रॉस द स्किन। मतलब अगर हम नाखूनों को स्किन के अराउंड स्क्रैच करेंगे तो जो मार्क्स बनते हैं उसे हम टैकेसेरेब्रे कहते हैं। उस जैसी अपीयरेंस होगी एक कॉन्कोमिटेंट ऑफ वेरियस नर्वस और सेरिब्रल डिजीज़। इससे पता लगता है काफ़ी ज़्यादा CNS की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अच्छा, डायग्नोसिस इसकी हम टीबी मेनिंजाइटिस के करेंगे कैसे? इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, सस्पिशन लंबा पंक्चर कराएंगे जिसमें स्टार कलर्ड मिलता है, लिम्फोसाइटोसिस होती है, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल होता है, कोपवर फॉर्मेशन होती है, फ्लैश फॉर एवर 12 hours, जील नेचल स्टेनिंग में एसिड फास्ट बेसिलाई मिलते हैं, माइक्रोडोट टेस्ट ये एक टेस्ट है जो कि PCR पे करते हैं फॉर एंटीजन टेस्टिंग। ब्लड टेस्ट में रेज्ड ECR और लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा। चेस्ट एक्सरे में टीबी हमें लंग्स में भी मिलेगी। निमोनिया, पैच, हिलार, लिम्फेडिनोपैथी मिलती है या मलेरिया टीबी मिलती है। गैस्ट्रिक लिवाज कराएंगे, स्पूटम एग्जामिनेशन, लिम्फ नोड बायोप्सी, फंडोस्कोपी में हमें पेप्लोडीमा, कोराइड ट्यूबरकल्स या ऑप्टिक एट्रोफी मिलेगी और CT स्कैन। मैनेजमेंट इसकी क्या होती है? स्पोर्टिव सेम एज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होती है। रिकॉर्ड एंड मेंटेन वाइटल्स करेंगे, फ्रीक्वेंट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कराएंगे, हेड सर्कमफेरेंस उसका डेली मॉनिटर करना पड़ता है, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड। मतलब स्पोर्टिव मैनेजमेंट इसकी पायजेनिक मेनिंजाइटिस जैसी है, उसमें भी यही चीज़ें हमने देखी थी। बॉडी वेट एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर 12 hourly, देन डेली कंट्रोल टेम्परेचर विद टैपिड स्पॉन्जिंग एंड पैरासीटामोल। फीवर के लिए ये हम करेंगे और फीडिंग करेंगे, आयरन और मल्टीविटामिन्स की, रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड्स करेंगे। केयर ऑफ कोमाटोज पेशेंट करेंगे जिसमें बाउल एंड ब्लैडर केयर होता है, डिक्यूपिटाइज अल्सर्स होते हैं। सीजर्स में IV डायस्पाम देंगे, फिनोबार्बिटोन या फेनिटॉइन देते हैं टू प्रिवेंट रिकल्चर। अच्छा, टीबी की